सुप्रभात प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे, खुश होंगे और अपना काम बहुत अच्छी तरह से कर रहे होंगे। कर रहे हैं ना? यस, दैट्स लाइक गुड स्टूडेंट्स। तो बच्चों, लघु प्रश्न हमने कर लिए थे, उसके बाद बारी आती है प्रश्न उत्तर की। तो सबसे पहले, जैसे कि आप हमेशा करते हैं, दिनांक लिख लीजिए कॉर्नर में ऊपर। उसके बाद लिखिए पाठ 5, एक लाइन छोड़ के लिखेंगे प्रश्न उत्तर। उसके बाद हम स्टार्ट करेंगे प्रश्न 1। सूर्य और चंदा घर क्यों नहीं पहुंचे थे? आपने स्टोरी तो पढ़ी है, एक्सप्लेनेशन भी सुनी है, तो आपको समझ में आ गया होगा क्यों नहीं पहुंचे थे। बच्चों, जब भी मैं क्वेश्चन करती हूं तो एक बार अपने माइंड में रिकॉल करिए कि हाँ, हमने जब चैप्टर पढ़ा था तो उसमें ये बात थी, क्यों नहीं पहुंचे थे, तो आपको आंसर भी रिकॉल होगा। और थोड़ा सा भी हिंट आता है तो जब आप इसका आंसर लिखेंगे तो आपको बहुत अच्छी तरह से याद हो जाएगा। तो इसका उत्तर है, सूरज और चंदा को एक अजगर ने निगल लिया था। एक बहुत बड़े सांप ने निगल कर लिया था, स्वेलो कर लिया था, इसलिए वे घर नहीं पहुंचे थे। लाइन लगाइए, एक लाइन छोड़ के फिर लिखेंगे प्रश्न 2। रात्रि ने अपने बच्चों को अजगर के मुंह से कैसे बचाया? जब रात्रि को पता चला कि उसके बच्चे घर नहीं आए हैं, कहीं खो गए हैं, अजगर उसको निगल गया है, तो उसने कैसे बचाया? उत्तर है, रात्रि की सहेली निद्रा अजगर की आंखों में घुस गई। अजगर ने जमाई लेने के लिए मुंह खोला तो रात्रि और दिन ने अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। जमाई लेते हैं, जब आपको नींद आती है तो आप यॉर्निंग करते हो ना, मुंह खोल के, मुंह के आगे हाथ रख के जमाई लेते हो। तो जैसे ही निद्रा अजगर की आंखों में घुस गई तो अजगर को नींद की फीलिंग होने लगी, स्लीपी फील होने लगा। उसने जैसे ही मुंह खोला यॉर्निंग करने के लिए, तो रात्रि और दिन ने फटाफट से जाकर अपने बच्चों को बाहर निकाल लिया। अगेन आप लाइन लगा देंगे हमेशा की तरह से। फिर है प्रश्न 3। दिन और रात्रि किसकी रक्षा करते हैं? उत्तर है, दिन सूर्य की रक्षा करता है और रात्रि चंद्रमा की रक्षा करती है। बच्चों, जैसे कि मैं आपको हमेशा कहती हूं कि जब भी आप काम करें, बोल बोल के करें, ताकि आपको याद करने में आसानी हो जाए। क्योंकि हम जो भी बोलते हैं उसका मैसेज हमारे ब्रेन को जाता है, वो बातें हमारी फीड हो जाती हैं, तो हमें लर्निंग में इजी रहता है। ठीक है। प्रश्न नंबर 4। सूर्य और चंद्रमा आसमान में कैसे पहुंचे? इसका उत्तर है, सूर्य और चंद्रमा ऊंची उड़ान भरकर आसमान में पहुंच गए। ठीक है। चलिए, अगर आपके पास पेज ज्यादा बचा हुआ है तो आप हेडिंग डालेंगे मूल्यपरक प्रश्न। अगर थोड़ा कम बचा है तो यू विल स्टार्ट फ्रॉम द सेकेंड पेज, नेक्स्ट पेज। हेडिंग डालिए मूल्यपरक प्रश्न। प्रश्न है, नींद की करामात कहानी से आपको क्या शिक्षा मिलती है? बच्चों देखो, एक चीज हमेशा याद रखिए कि जिंदगी कभी भी स्मूथ वे में नहीं चलती है। जिंदगी में हमेशा उतार चढ़ाव आते रहते हैं। तो हमें कुछ अच्छी बातों को अपनी जिंदगी में इनकलकेट करना चाहिए। वो क्या? वो ये है कि जब भी मुसीबत कभी आती है तो हमें अपनी पेशेंस लूज नहीं करनी है, हमें हड़बड़ाहट नहीं दिखानी है, परेशान नहीं होना है। हमें क्या करना है उस समय? समझदारी से उस सिचुएशन को सॉल्व करना है। तो इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है कि दिन और रात्रि जो थे, उन्होंने अपने बच्चों को किस तरह से बचाया था। उन्होंने एफर्ट्स किए थे, परेशान होकर नहीं बैठ गए थे। तो इसलिए भगवान ना करे कभी आप भी मुसीबत में हो तो आपको कभी भी पैनिक नहीं करना है, परेशान नहीं होना है, समझदारी से काम लेना है। तो इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि मुसीबत आने पर हमें घबराना नहीं चाहिए, बल्कि समझदारी से काम लेना चाहिए। ठीक है। आगे आते हैं हम वाक्य बनाओ, जैसे कि वो आपका अपना काम है। वी विल डिस्कस ओनली वाक्य बनाओ। सबसे पहले पहला शब्द है पूर्णमासी। पूर्णमासी को क्या होता है? चांद का आकार बिल्कुल गोल होता है, गोलाकार होता है। आप कुछ भी बना सकते हैं कि मेरी मम्मी पूर्णमासी वाले दिन प्रसाद बनाती है, कुछ भी। ठीक है, कुछ भी आप वाक्य बना सकते हैं। नंबर 2 है अचानक। अचानक मैंने अपने सामने एक सांप को देखा। कुछ भी बना सकते हैं। दिस इज टोटली योर्स चॉइस। प्रसन्नता, अपना मनपसंद उपहार पाकर मेरी प्रसन्नता का ठिकाना ना रहा। मतलब मैं इतना खुश हो गया जब मुझे मेरा फेवरेट गिफ्ट मिला। फिर है नेक्स्ट चिंतित। चिंतित मतलब सोचना, बहुत परेशान हो जाना, टेंशन में आ जाना। आपको चिंतित होने की आवश्यकता नहीं है। ओके। देन सूर्य। सूर्य
सूर्य का क्या वाक्य बनाओगे? सर्दी में सूर्य की धूप में बैठना मुझे बहुत अच्छा लगता है, या फिर सूर्य की किरणें, सुबह की सूर्य की किरणें हमारी आंखों की रोशनी के लिए बहुत फायदेमंद होती हैं, बहुत लाभदायक होती हैं। ओके, नेक्स्ट इज रचनात्मक लेखन। उसमें क्या करना है आपको? पाठ का जो अंश आपको सबसे अच्छा लगता है उसका चित्र आप अपनी उत्तर पुस्तिका में बनाएंगे, यानी कि अपनी कॉपी में बनाएंगे। तो ये था हमारा पार्ट 5। नाउ दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड। तो आपको इस चैप्टर को साथ के साथ याद करना है। बिल्कुल इस बात का वेट नहीं करना है कि टीचर आपको बोले कि आप याद करें तभी आप याद करेंगे। जितना भी काम आपको डेली बेसिस पे करवाया जाता है आप उसको साथ के साथ याद करें। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टेक केयर, बाय बाय।